कुछ बोलिए, लेकिन प्लीज जो भी बोलिएगा सच बोलिए। क्या झूठ बोला है मैंने आपसे? क्या लगता है आपको कि मैं झूठ बोलती हूँ? ठीक है, गुस्से में कहिए, क्योंकि स्कॉलर्स कहते हैं कि गुस्से में इंसान सच बोलता है। झूठ बोलना एक बीमारी है और ये बीमारी मुझ में नहीं। याद करें, एक बार आपको भी इस किस्म का वायरल हुआ था। रुस्तम के प्रपोजल के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, फिर यही समझ आया कि इंसान को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। रुस्तम को ठुकराने की कोई तो वजह हो। He is perfect. मुझे कुछ याद नहीं, याद है तो बस ये जिया मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठा रही है। वो हमला जो मुझ पर हुआ था उसकी टारगेट तो मैं थी। रोशनी, ये रुस्तम का पहला हमला नहीं है। उसने पहले भी मेरी और आपकी रूह पर तेजाब फेंका था। आपकी आंखों ने जो कुछ कहा है ना, उस पर मैंने उसी तरह यकीन किया है जिस तरह अपने पैदा होने पर यकीन है मुझे। अगर आपने जो कुछ अपनी जबान से कहकर मेरा दिल तोड़ने की कोशिश की, मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया। एंड यू नो व्हाट, जो लोग दिल से प्यार करते हैं ना, वो दिल की सुनते हैं, बल्कि दिल ही की सुनते हैं। बहुत सारी बातें कहते हैं, सुनते हैं, और उन्हें कहने सुनने के लिए अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सामने बस जिया खड़ी है, वो मुझसे पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या था। इसके अलावा मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुश्किलें घिरी चारों ओर, कोई तो इनसे निकाले। वक्त का मरहम सारे गमों को। क्या हुआ? अरे तबीयत ठीक तो है आपकी? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? रोशनी को बुलाओ, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत ज्यादा। रोशनी तो हॉस्पिटल गई भी है जिया के पास। सलीमा, अली, क्या हो गया है? अरे कुछ बोले तो सही, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अली, अली। यस, अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब आप? सेठ साहब आप वाकई इस वक्त आपने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। आप मेरे घर आएंगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सुनो, हम तो सोचते थे कि आप इस रोज फोन करके इनवाइट करेंगी डिनर पे, हाई टी पे। आपने भी सोचा ही नहीं। प्लीज आप तशरीफ रखिए। सेठ साहब आप जैसा मसरूफ आदमी हमारे घर में खाना खाए या चाय पिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो मामूली सी बात है। बड़ी बात तो यह है कि आपके घर में आपके साथ डिनर करने का मौका मिला। जरा नवाजी है आपकी सेठ साहब। वाकई इस वक्त आपको देखकर बस यूं महसूस हो रहा है जैसे आपने बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई की है हमारी। अरे आप इतने अजीम मकसद के लिए काम कर रही हैं, इसमें से कुछ नेकियां कमाने का मौका हमें भी दीजिए। जी, मैं समझी नहीं। अरे इस लम्हों में क्या जिंदगी का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए।
यही सोचा था कि कुछ ऐसा कर जाएं कि बहुत याद रहे, और उसका मौका आपने दिया। आप हमारे डोनर बन चुके हैं, यही हमारे लिए बहुत तावन है। आखिर सारे जख्मों का मरहम दौलत से ही तो मिलता है ना। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मरहम ही नहीं मिलता। जी, समझौते की जिंदगी क्या जख्म से कम होती है। जवान होते ही बड़े बड़े हसीन ख्वाब देखना शुरू किए। सोचा कोई ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसके साथ दिन तो दिन, रातें भी दिन जैसी हो जाएंगी। खैर छोड़िए, बहुत कुछ पीछे छोड़ा है, अब तो आगे देखते हैं। बहुत अच्छी बात की है। मैं तो आपकी एनजीओ का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। अपनी इस बेकार बेकीमत जिंदगी को किसी अजीम मकसद के नाम कर देना चाहता हूँ बस। एक काम करो, पासपोर्ट उसे दे दो और उससे कहना कि आज रात के बाद वो मुझे पाकिस्तान में नजर ना आए। वो जो लॉयर है ना, वो ह्यूमन राइट्स का बड़ा सूरमा बना फिर रहा है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काफी एक्टिव हुआ है और पुलिस किसी वक्त भी रेड कर सकती है। अगर इतना ही एक्टिव है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एयरपोर्ट के दरवाजे बंद कराने की कोशिश करे? क्या कर लेगा? ECL में नाम दे देगा मेरा, उसके अलावा तो कुछ जानता ही नहीं है। और मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, यहीं पर हूं मैं। क्या कर लेगा वो? हाँ, 2 टके का वकील पेपर्स भिजवाता रहेगा कोर्ट से। हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं है, बिजी लोग हैं हम। समझता है तू तो। बिल्ली ना दूध पीती है ना पीने देती है, खिला देती है। जिंदगी तो फानी है, कोई तुम्हारी नहीं। बस इस जिंदगी में आदमी को ऐसा काम कर जाए जिससे इंसानियत जिंदा रहे, तो बात है। अरे सेठ साहब, आप जैसे लोगों की जिंदगी का तो एक एक पल इबादत में शुमार होता है। आप जैसे लोग गरीब, लाचार, बेकस लोगों पे अपना माल खर्च करते हैं, जो बहुत हिम्मत का काम है। अरे बाबर साहब, जो माल देता है वही हिम्मत भी देता है। ये खूबसूरत बात की आपने सेठ साहब। बात खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरत लोगों की मौजूदगी में आम बात भी खूबसूरत हो जाती है। क्यों बाबर साहब? अरे सर, मैडम का सारा हुस्न तो उनके अजीम मकासद से जाहिर होता है। अगर आप लोगों ने मॉडल चूज कर लिया हो तो प्लीज, ताकि वर्किंग शुरू की जा सके उस पर। अरे भाई, चॉइस तो मैडम की है कप्तान जी। हम तो ठहरे 12वें खिलाड़ी, कभी कभार पानी लिए हुए मैदान में नजर आ जाते हैं। फिर तो मेन खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी हुआ ना, क्योंकि पानी से जिंदगी है और जिंदगी है तो खेल कूद है। वाह 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 वाह, क्या ज़ुमाने बात की है मैडम ने। वाह वाह वाह। ओके शेख साहब, इजाजत है। ओके, अल्लाह, थैंक यू। थैंक यू मैडम। आहा, क्या शेर है। बस इसी शौक में पूछी हैं करोड़ों बातें कि तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक पहुंचे। सेठ साहब, शेर व शायरी को बिजनेस से प्लीज अलग ही रखिए। वो तो करोड़ों कहने की पक्की आदत पड़ चुकी है। क्या मतलब? सिर्फ इस शौक में पूछनी है हजारों बातें। तस्वीर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं, आपकी मौजूदगी में दिल्ली चाहता है कि बातें करोड़ों ही हो जाए। इस बात में तो कोई शक ही नहीं सेठ साहब, कि बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा,
चले रोश। यहाँ क्यों ले आई हो? क्या हुआ है मुझे? परेशानी की कोई बात नहीं है, माइल्ड सा अटैक था, ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएंगे। रोशनी कहाँ है? ये तो चारों तरफ अंधेरा लग रहा है उसके बगैर। अभी मैंने उससे नहीं बताया है, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। अच्छा किया तुमने, वरना इतने बड़े हादसे की बात समझने में कुछ तो वक्त लगेगा उसे। अच्छा ना, आप तो हिम्मत से काम लें, आप ही से तो मैं और मेरी बेटी हिम्मत लेते हैं। लेकिन मेरी बच्ची के साथ ये क्या हुआ? किस गुनाह की सजा मिली है उसे? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। हर वक्त दुआ करती रहती हूँ मैं तो। आसिया, मुझे मेरी वालदा ने एक नसीहत की थी जब तुम्हें ब्याह के मैं घर लाया। उन्होंने कहा था ये पुराई बेटी है, इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में कोई ज्यादती तो नहीं की ना? आपने तो साथी होने का हक अदा कर दिया। तो फिर मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? अच्छा ना, ऐसे नहीं करें आप प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया है। तसल्ली रखें, हौसला रखें, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है, पता नहीं हमारी कोई नेकी काम आ गई होगी। बस अभी ना आप स्ट्रेस लें अपने ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। अस्सलामुअलैकुम। बस मैं सिर्फ आपकी आदत को आया हूँ, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा और चाय कॉफी का तकल्लुफ भी नहीं चलेगा। प्लीज बैठिए ना सेठ साहब। थैंक यू सेठ साहब, मेरी तबीयत अब खासी बेहतर है। आप आए हैं तो एक कप चाय तो जरूर पीते जाएं। तकल्लुफात को छोड़िए और जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि अभी तो प्रॉपर काम शुरू हुआ है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एक्टिवेट होने दें, फिर आप जरा प्रोजेक्ट की स्पीड देखिएगा। कभी ये ख्वाब था, यकीन नहीं आता कि ख्वाब इस तरह भी हकीकत हो जाते हैं। ये बर्न सेंटर कभी इतना नामुमकिन लगता था मुझे, जैसे चांद को छूना। प्लीज आप मुझे शर्मिंदा करने की बजाय जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि चांद के सामने बदली भी आ जाए ना तो बुरी लगती है। इसमें कोई शक नहीं, दिल से निकलने वाली खामोश दुआएं हमारे लिए ठंडी छांव बनेंगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जिसको दुआएं मिल गई समझिए उसे सब कुछ मिल गया। इंसान की जिंदगी में दुआओं के सिवा रखा ही क्या है? सेठ साहब प्लीज सोच लीजिए कि संगे बुनियाद को रखने के लिए किस शख्सियत को बुलाना चाहिए। संगे बुनियाद के लिए किसी शख्सियत को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? संगे बुनियाद आपके नाजुक और हसीन हाथों से रखा जाएगा, जिनके छू जाने से पत्थर भी अपनी किस्मत पे नाज करेगा। कमाल करते हैं सेठ साहब आप। मौजूद जितना भी संजीदा क्यों ना हो, आप उसमें रंग डाल देते हैं।
बल्कि मुझे खुद हैरत होती है कि सारा दिन दो दो चार करने वाला शख्स इतनी लतीफ बातें कैसे करता है। भाई ये तो आपकी मौजूदगी से तय होता है कि गुफ्तगू में लताफत होनी चाहिए, शकावत। FIR किसी भी शहरी का लीगल राइट है, फैसला करना कोर्ट का काम है। अगर एक आम शहरी को आप उसके राइट नहीं देंगे तो वो इंसाफ के दरवाजे तक कैसे पहुंचेगा? मिस्टर एडवोकेट, ये देखिए, मैं अपने दोनों हाथ आपके आगे जोड़ता हूँ। मेरी बात सुनिए। सेठ पूनावाले की FIR काटने का मतलब है मैं नौकरी से फारिग। आप हमें क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? हमारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। इस मुल्क के बाल बच्चों की हिफाजत का हल्फ उठाकर आप इस कुर्सी पर बैठे। खैर, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर ले लूं। ये तो आप हम पे मेहरबानी करेंगे। हम भी ये कहकर अपनी नौकरी बचा लेंगे। कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए हम मजबूर थे। आप कानून तोड़ने वाले को प्रोटेक्शन दीजिए, हार मैं भी नहीं मानूंगा। सर, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान जबान कह रहे हैं आप, और बहुत आसानी से मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं। देखिए सर, मैं जानता हूं मैं सिर्फ चंद लोगों से नहीं पूरे सिस्टम से लड़ रहा हूं। एक मशवरा दूं मैं आपको, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हालांकि आप मशवरे की फीस लेते हैं। देखें, आप बिल्कुल फ्रेश यंग मैन हैं। मेरा मशवरा ये कि आप इस मामले में ना पड़िए, यही आपके हक में बेहतर है। आपको पता है सेठ पूनावाला कौन है? अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उसका बेटा एक क्रिमिनल है। जब आपको ये सब पता है और फिर भी आप... अब ये सब तो मैं आपको कोर्ट के फैसले के बाद ही बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। इजाजत दीजिए। थैंक यू। एक गिलास पानी लेके आओ। जाग रही हो? नींद ही नहीं आती। नींद तो मुझे भी नहीं आती जिया। ये गिल्ट मुझे चैन से रहने नहीं देगा। तेजाब तुमने तो नहीं फेंका था। लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी वजह तो मैं ही हूं। नहीं, वजह तो मैं खुद भी हूँ। मैंने भी बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। उसको सोचती थी जिसे सोचने का हक नहीं था, और तुम पर जाहिर करती थी कि मैं तुम्हारी सबसे बेहतरीन दोस्त हूँ। तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझती हूँ। मुनाफिकत से काम ले रही थी, उसी की सजा मिली है मुझे। ऐसा मत सोचो जिया, तुम्हारी सोच तुम तक महदूद थी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें कसूरवार समझा जाए। लेकिन मैं तो अपनी गलती मानती हूँ ना। प्लीज जिया, इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, अपनी तकलीफ को और मत बढ़ाओ। मुझसे जो कुछ तुम्हारे लिए हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। थैंक यू। पता है जिया, आंटी तुम्हें इटली लेकर जाएंगी। प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर वो 100% कोशिश कर रही हैं। फिर तुम देखना, तुम पहले जैसी हो जाओगी, बल्कि पहले से ज्यादा खूबसूरत। और जो मेरी जिंदगी ज़ाया हो गई, उसकी रोशनी तुम बनोगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा तो बिल्कुल माँ पे गया। थैंक यू अंकल, लेकिन मामा कहती हैं कि मैं पापा पर गया हूँ। वह कभी कभी गुस्से में कह देती होंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पिता पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं सेठ साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा अपने पापा पे गए हैं। अच्छा, तो क्या इनके पापा भी ह्यूमन राइट्स के लॉयर थे? एक्चुअली वो सिविल सर्विस में थे, और आप जानते हैं कि सिविल सर्विस वाले भी आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं। अरे कहा मियाँ, वो तो उसे कहते हैं नौकरशाही। अब देखो नाम ही कैसा, नौकर भी और शाह भी। सलमान, तुमने किन बातों में सेठ साहब को उलझा दिया है? सेठ साहब चले अपने काम की बातें कर लें। जी जी। तो फिर मेरी जरूरत तो नहीं है? नहीं, अभी फौरी तौर पे तो नहीं है, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा तो बहुत होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं सलमान, तुम बैठे रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम सेठ साहब की सारी बातें सुनो। आखिर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। ये बहुत मसरूफ आदमी है और इन्होंने संडे को हमें अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत बड़ी बात है। मामा, इसी को तो इंसानियत कहते हैं ना। ऐसी की तैसी ऐसी इंसानियत की। आइए आइए आइए, वहाँ यहाँ बैठो बैठो मनोहर, बैठो। आजकल तो सारे शहर में तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं। सेठ साहब, ये सारी जरा नवाजी आपकी है। अरे भाई, जरे तो हम हैं, तुम्हारी जेब में तो सारा शहर है। सेठ साहब, सारा शहर मेरी जेब में सही, पर हम भी किसी की जेब में हैं। अरे भैया, तुम तो अपनी जादू की छड़ी से आसमान को गुदगुदाते हो, तुम किसकी जेब में चले गए? क्राइम रिपोर्टर की जेब में सर। यकीन मानिए, मीडिया बड़ा तंग करने लगा है सर। समझ गया, मैं समझ गया। ऐसा करना, किसी को दफ्तर भेज के कैश मंगवा लेना। वो पता है, ऐसे कामों के लिए मैं चेक वेक नहीं दिया करता। जी जी, मैं जानता हूँ। अच्छा, मुझे इजाजत। वो चक्कर लगाते रहा करो, तुम्हारा आना जाना अच्छा लगता है। आप तो माई बाप हैं सर। यूं भी अच्छे लग रहे हो, पर वर्दी में बहुत अच्छे लगते हो भाई, बादशाह लगते हो, बादशाह। सेठ साहब, आपको देख के तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में बादशाह अभी तक कायम है। वैसे हम आप जैसे मेहरबानों से यूनिफॉर्म में नहीं मिलते हैं। अच्छा है, अच्छा है। आप फिर आ गए, बताया करें। वैसे मुझे लगता है आपको झूठ बोलने की आदत हो गई है। हालांकि आप एक एक सेकंड मेरा गिनकर वेट करती हैं। जिंदगी बहुत टफ है सलमान, खुशफहमियों के सहारे नहीं कट सकती। जी हॉस्पिटल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। कौन है आप? बोले, कौन है? नहीं जानती मैं आपको। जो लड़की अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती है, क्या मैं उसकी सख्त बातें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? शायद पहले कुछ सोच भी सकती थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी सोचने का कोई हक नहीं है। मेरी रूह की गहराई में एक गिल्ट है। जब तक मुझे सख्त सजा नहीं मिलेगी, वो गिल्ट मेरी जान नहीं छोड़ेगा।
रोशनी प्लीज प्लीज संभालें खुद को। प्लीज आइंदा आप यहाँ नहीं आएंगे। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती आपकी। मैंने सुना है कि नफरत मोहब्बत की शिद्दत का रिएक्शन होती है। आखिर इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं सुनना मुझे ये लफ्ज, इसमें से दोज़ख की आग निकलती है। खैर, मैं जिया की खैरियत पता करने जा रहा हूं। नहीं, आपको जिया के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जख्म अभी ताजा हैं और गहरे भी। ये मेरा प्रोफेशन है और मेरा इखलाकी फर्ज भी है। अब आप उससे मिलने के लिए एतराज करेंगी? मैं आपसे कह रही हूं ना, आप उससे नहीं मिलेंगे। रोशनी, क्या हो गया है आपको? बहुत बुरे हैं आप। बहुत फजूल जिंदगी है आपकी। पता नहीं और क्या क्या करेंगे। आपको उसकी कसम जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप जिया के पास नहीं जाएंगे। और ये मोहब्बत की बात चांद पर जाकर करें, जमीन पे जार हो गई। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना ठीक है, जलती, जब किसी की आह निकलती, अंधेरों में आहें भरती। यहाँ पे तो सारे शहर की क्रीम हो गई सेठ साहब। अडवाणी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है शहर के, लेकिन मैं यहाँ क्यों जाऊं? ये बिजनेस डिनर है। बिजनेस डिनर नहीं है, गोल्डन चांस है। यहाँ ऐसे बड़े बड़े डोनर्स होंगे कि आपका एसिड बर्न सेंटर सालों में नहीं महीनों में दौड़ने लगेगा। थैंक यू सो मच सेठ साहब। लेकिन असल कमाल बर्न सेंटर बनाना ही नहीं, बल्कि उसे मुसलसल चलाते रहना है, और उसके लिए लगातार फंडिंग की अरेंजमेंट की बात है। यही सोच के तो सब भाग दौड़ कर रहे हैं कि आज मरे कल दूसरा दिन। जिंदगी को तो उस लाजवाल चश्मे की तरह से होना चाहिए जो पहाड़ों के दामन में कहीं से फूटता है और बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, यहाँ तक कि दुश्मन की सरहदें भी उबूर कर जाता है। देखिए, जो इंसानियत और अच्छे काम है ना, इनके लिए सरहदों और हुदूद की कोई पाबंदियां नहीं होती। कितनी खूबसूरत बातें करते हैं आप सेठ साहब। अरे एक्सक्यूज मी, बिल्कुल फौरन 12 देगे लो और दरगाह पे पहुंचा दो। एक लम्हे की देर ना हो। जाओ, शाबाश। जी, वैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे हाँ, हम वो चश्मे की बात कर रहे थे, जिंदगी का लाजवाल चश्मा। बहुत देर तो नहीं लगा दी मैंने कॉफी बनाने। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी इंस्टेंट कॉफी का दौर है भाई, पलक झपकते में तैयार। सेठ साहब, ये बहुत स्पेशल कॉफी है, बड़ी मेहनत से बनती है क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, स्वीटनर डली हुई है। भाई, इतना ख्याल तो कोई अपने ही रख सकता है। आप इतनी तारीफ ना करें, कॉफी पिए। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ।
सलमान खैरियत? तुम फोन कर रहे हो, वहीं आकर बात कर लेते, सेठ साहब से भी सलाम दुआ हो जाती। या कोई अकेले में करने वाली बात है? मामा आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये शख्स हर दूसरे दिन हमारे पास आकर बैठ जाता है। पता नहीं, मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगता, बस मेरी फीलिंग्स अजीब सी हो जाती हैं। सलमान तुम जानते हो ना वो हमारे एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ऑफिस के काम ऑफिस में करने चाहिए ना, इतनी रात को इस तरह से। मेरा जवान बेटा मेरे साथ रहता है, अगर मैं तन्हा औरत होती तब मेरे घर किसी को आने की इजाजत ना होती। खैर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, रिलैक्स। एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे दिन और रात खरीद ली इन्होंने। बाबा आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, हमको तुम्हारी अम्मा की तरह थोड़ी हैं कि दवाएं अपनी फ्लैश में बहा दी और हमसे कह दिया खा ली। मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाएं जाके आराम करें, बाबा के पास मैं हूं। आराम की जरूरत तो बेटा तुम्हें है। अब शौहर बीमार हो तो बीवी को ही उसकी खिदमत करनी चाहिए। आप तो खुद मेडिसिन लेती हैं। अच्छा सरा इनसे कसम तो खिलवाओ, दवाएं ले भी रही हैं कि फ्लैश में बहा रही हैं? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिर्जा साहब? बेटा तुम जाओ घर, सामान वामान समेट लो, अपना दीवा आने वाली होगी। जाओ शाबाश। जाओ बेटा जाओ। ये तेरा हाफिज। हाफिज। हैप्पी बर्थडे। सब आपको किसने बताया कि मेरी बर्थडे है? कसम से जमाना हो गया है कि मुझे खुद नहीं याद होता कि मेरी बर्थडे कब होती है। प्लीज आप तशरीफ रखिए प्लीज। शुक्रिया। सुना है हुस्न हैरान होके दो चंद हो जाता है, तो सोचा आपको हैरान किया जाए। लेकिन सेठ साहब आपको पता कैसे चला? मैं तो बता नहीं सकती आपको, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं था। आप भूल गए। प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ पेपर्स मेरे पास आए थे और उन पेपर्स में आपकी एनआईसी की कॉपी भी थी। हाँ उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, लेकिन आपने मेरी एनआईसी की कॉपी पे तारीख पैदाइश भी पढ़ी और उसे याद भी रख लिया। देखिए दीपा जी, याद उसे किया जाता है जिसे कोई भूला हो। मीडिया में उसके बारे में अगर एक भी लाइन आई तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। कांग्रेचुलेशंस मामा, रुस्तम फाइनली अरेस्ट हो गया। मुझे भी न्यूज़ मिली और मैंने फौरन आपको कॉल की। लेकिन सुनो बेटा, अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। सेठ पूना वाला का बेटा है वो, कुछ नहीं हो सकता उसको।